दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। उसके अलावा हम यहाँ पर वर्ड मीनिंग को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। स्पोर्ट्स टीचर अरेस्टेड फॉर सेक्सुअली असॉल्टिंग 8-year-old गर्ल एट स्कूल। क्या मतलब हुआ? एक स्पोर्ट्स के टीचर को गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया। किस लिए? फॉर सेक्सुअली असॉल्टिंग। इसका क्या मतलब हुआ कि एक 8 साल की लड़की का यौन उत्पीड़न करने के लिए। सेक्सुअली असॉल्ट का मतलब होता है यौन उत्पीड़न करना। तो एक स्पोर्ट्स टीचर को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। किस लिए? एक 8 साल की लड़की के यौन उत्पीड़न करने के लिए एट स्कूल में। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। और यहाँ पर जो भी वर्ड मीनिंग आपको लगे आपके लिए ज़रूरी है, आप उसको ज़रूर ही नोट करें। An 8-year-old girl was alleged to have been sexually assaulted by her 45-year-old sports टीचर एट अ स्कूल इन न्यू अशोक नगर। क्या मतलब हुआ? एक 8 साल की लड़की, एन 8-year-old गर्ल मतलब एक 8 साल की लड़की, वॉज अलेज्ड मतलब कि ऐसा आरोप है, टू हैव बीन सेक्सुअली असॉल्टेड मतलब कि कैसा आरोप है कि टू हैव बीन सेक्सुअली असॉल्टेड कि उसका यौन उत्पीड़न किया गया है, बाय हर 45-year-old स्पोर्ट्स टीचर। किसके द्वारा? सॉरी, उसके 45 वर्षीय स्पोर्ट्स टीचर के द्वारा एट ए स्कूल में इन न्यू अशोक नगर में। द एक्यूज्ड हैज़ बीन अरेस्टेड। देखिए, जब हैज़ बीन या हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म होती है तो वो पैसिव वॉइस होता है। तो आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। तो ये एक्टिव पैसिव का, ये पैसिव का टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। तो क्या मतलब हुआ? द एक्यूज्ड हैज़ बीन अरेस्टेड, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे देखिए, पुलिस सेड they received a PCR call from the child's father on Wednesday informing them about the incident। क्या मतलब हुआ? देखिए, जब चाइल्ड के बाद, जैसे ये चाइल्ड लिखा है यहाँ पे एपेस्ट्रोफी ऐसे, इसका जब कभी भी हम किसी का संबंध किसी से जोड़ना चाहते हैं तो हमें एपेस्ट्रोफी का प्रयोग करना होता है। तो एपेस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, के या फिर की, वो हम लगा सकते हैं। तो इसका यहाँ पर क्या मतलब होगा? पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, दे रिसीव्ड अ PCR कॉल, उन्हें एक PCR कॉल मिली या मतलब प्राप्त हुई। रिसीव मतलब प्राप्त होना होता है। फ्रॉम द चाइल्ड्स फादर, किससे मिली? फ्रॉम द चाइल्ड्स फादर मतलब उस बच्चे के पिता से। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं एपेस्ट्रोफी है तो इसका मतलब हो गया का, तो इसका ये मतलब हो गया बच्चे के पिता से। फ्रॉम द चाइल्ड्स फादर मतलब बच्चे के पिता से। ऑन वेडनेसडे मतलब कि बुधवार को। इन्फॉर्मिंग दैम, इस चीज़ को इन्फॉर्मिंग दैम मतलब उन्हें सूचित करते हुए। अबाउट द इंसिडेंट मतलब कि घटना के बारे में। इंसिडेंट मतलब घटना। विच टुक प्लेस लास्ट वीक। देखिए, टेक प्लेस की सेकंड फॉर्म है टुक प्लेस। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का होना या फिर घटित होना। वैसे अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम अकर का प्रयोग भी कर सकते हैं और हैपन का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टुक प्लेस का प्रयोग किया गया है और ये भी एक वर्ब है। तो ये टेक की सेकंड फॉर्म है टुक प्लेस। तो क्या मतलब हुआ? विच टुक प्लेस लास्ट वीक, जो घटी कब? लास्ट वीक मतलब पिछले हफ्ते। आ टीम फ्रॉम न्यू अशोक नगर पुलिस स्टेशन रीच्ड द स्पॉट। क्या मतलब हुआ? एक टीम जो थी फ्रॉम न्यू अशोक नगर पुलिस स्टेशन, एक न्यू अशोक नगर पुलिस स्टेशन से रीच्ड द स्पॉट। रीच मतलब पहुंचना होता है, सेकंड फॉर्म है। रीच द स्पॉट मतलब कि घटना स्थल पर पहुंची। स्पॉट मतलब होता है घटना स्थल। एंड मेट द सर्वाइवर्स पेरेंट्स। देखिए, सर्वाइवर का मतलब क्या होता है? कोई भी व्यक्ति जो किसी हादसे या एक्सीडेंट से बच जाता है उसको सर्वाइवर कहा जाता है। तो यहाँ पर भी एपेस्ट्रोफी है तो इसका मतलब हो गया काके की। तो क्या मतलब हुआ? रीच द स्पॉट घटना स्थल पर पहुँचे। एंड मैट, ये मीट की सेकंड फॉर्म है। एंड मैट और मिले द सर्वाइवर्स पेरेंट्स, सर्वाइवर के माता पिता से। द गर्ल्स फादर वर्क्स विद अ प्राइवेट फर्म वाइल हर मदर इज़ अ होम मेकर। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझनी है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्क्स, तो ये जो वर्ड आप देख रहे हैं वर्क्स, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है।
क्योंकि WOR के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और जब इसमें S लग जाता है तो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई वाक्य बनाते हैं और यदि उसके अंदर जो सब्जेक्ट है, मतलब वाक्य में जो क्रिया करने वाला व्यक्ति है, वो जो जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, वो कभी भी सिंगुलर नाउन होता है तो वहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप इन चीज़ों को याद रखें। जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई वाक्य बनाते हैं और उसके अंदर अगर आप पॉजिटिव वाक्य बनाते हैं और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपको हमेशा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का ही प्रयोग करना होता है। तो आप इन चीज़ों को याद रखें, नोट भी करें। तो क्या मतलब हुआ? द गर्ल्स फादर मतलब कि लड़की के पिता, वर्क्स विद अ प्राइवेट फर्म, वो एक वर्क्स विद अ प्राइवेट फर्म, वो एक प्राइवेट मतलब फर्म में, फर्म का मतलब होता है कोई कंपनी या समूह, एक प्राइवेट समूह में काम करते हैं। वर्क मतलब काम और ये फिफ्थ फॉर्म में ये वर्ब है। वर्क्स विद अ प्राइवेट फर्म, एक प्राइवेट समूह में या प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। वाइल का मतलब देखिए क्या होता है, वाइल का मतलब दौरान होता है, लेकिन वाइल का मतलब जबकि भी होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब है जबकि। वाइल मतलब कि जबकि। हर मदर इज़ अ होम मेकर, जो उनकी माँ है गृहिणी है। देखिए जो होम मेकर का मतलब होता है गृहिणी, मतलब जो घर का काम करती हैं उनको क्या कहा जाता है? होम मेकर कहा जाता है। आगे देखिए, द पेरेंट्स टोल्ड अस दैट देयर डॉटर स्टडीज इन क्लास 3 एट अ स्कूल इन न्यू अशोक नगर। क्या मतलब हुआ? द पेरेंट्स टोल्ड अस, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। माता पिता ने हमें बताया। अस का मतलब होता है हमें या फिर हमको, टोल्ड अस, और ये टेल की सेकंड फॉर्म है। तो आप देखेंगे जब भी पास्ट इंडेफिनिट में कोई वाक्य होगा वहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये पास्ट इंडेफिनिट का रूल है कि पास्ट इंडेफिनिट में जब भी आप वाक्य बनाएंगे तो आपको पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। चलिए देखिए, द पेरेंट्स टोल्ड अस मतलब माता पिता ने हमें बताया दैट की देयर डॉटर स्टडीज़ इन क्लास 3। देयर मतलब उनकी जो बेटी है स्टडीज़ पढ़ती है, इन क्लास 3 मतलब क्लास 3 में, एट अ स्कूल एक स्कूल में, इन न्यू अशोक नगर में। आगे देखिए, दे फर्दर टोल्ड, फर्दर का मतलब होता है आगे। देखिए दोस्तों, इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुने। दे फर्दर टोल्ड अस, उन्होंने हमें आगे बताया, फर्दर मतलब आगे। दे फर्दर टोल्ड अस दैट की शी वॉज सेक्शुअली असोल्टेड। सेक्शुअली असोल्ट का मतलब होता है यौन रूप से किसी का उत्पीड़न करना। तो क्या मतलब हुआ? दे फर्दर टोल्ड अस, उन्होंने हमें आगे बताया दैट की शी वॉज सेक्शुअली असोल्टेड, उसका यौन उत्पीड़न किया गया। और देखिए जब वॉज के बाद थर्ड फॉर्म होगा ये पैसिव वॉइस है, तो ये पैसिव वॉइस का टेंस है। शी वॉज सेक्सुअली असोल्टेड बाय अ स्पोर्ट्स टीचर, मतलब है कि स्पोर्ट्स टीचर के द्वारा। 4 और 5 डेज अर्लियर मतलब कि 4 या 5 दिन पहले। अर्लियर मतलब पहले होता है। एन ऑफिसर सेड, एक अधिकारी ने कहा। पुलिस सोर्सेस, देखिए सोर्स का मतलब क्या होता है? सूत्र कह सकते हैं। पुलिस सोर्सेस मतलब कि पुलिस के सूत्रों ने, सेड कहा, द एक्यूज्ड अलेज्डली ल्यूर्ड एंड टुक द चाइल्ड टू अ सेक्लूडेड प्लेस इनसाइड द स्कूल वेयर ही सेक्सुअली असोल्टेड हर। क्या मतलब हुआ? पुलिस के स्रोतों ने बताया या कहा, द एक्यूज जो आरोपी है, अलेज्डली ल्यूर्ड, अलेज्डली का मतलब होता है कथित रूप से। और देखिए ल्यूर का मतलब क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी को प्रलोभन देना या किसी को ललचाना, लालच देना। और ये ल्यूर की ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म भी है, तो यहाँ पर इसको सेकंड फॉर्म की तरह प्रयोग किया गया है। द एक्यूज्ड अलेज्डली ल्यूर्ड मतलब कि आरोपी ने कथित तौर से ल्यूर किया मतलब कि ललचाया या फिर कह सकते हैं लालच दिया, प्रलोभन दिया। ल्यूर मतलब प्रलोभन देना, प्रलोभन दिया। एंड टुक द चाइल्ड, और बच्चे को ले गया। ये टेक की सेकंड फॉर्म है। टुक द चाइल्ड टू अ सेक्लूडेड प्लेस। देखिए सेक्लूडेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एकांत या फिर हम कह सकते हैं सुनसान, मतलब एक सुनसान जगह ले गया। सेक्लूडेड प्लेस सुनसान स्थान पर ले गया। इनसाइड द स्कूल मतलब स्कूल के अंदर। वेयर जहाँ, ही सेक्सुअली असोल्टेड हर, जहाँ उसने उसका यौन उत्पीड़न किया। चलिए आगे देखिए, सोर्सेस सेड मतलब स्रोतों ने कहा, सूत्रों ने कहा, दैट की इन द डेज दैट फॉलोड मतलब आने वाले दिनों में, इन द डेज दैट फॉलोड मतलब आने वाले दिनों में, द गर्ल्स मदर, यहाँ भी एपोस्ट्रोफी है, द गर्ल्स मदर मतलब जो लड़की की माँ, सॉ, देखिए सी की सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है तो सॉ का प्रयोग किया गया है। द गर्ल्स मदर सॉ मतलब लड़की की माँ ने देखा। आ चेंज इन हर बिहेवियर, चेंज का मतलब होता है परिवर्तन। क्या देखा लड़की की माँ ने? सो अ चेंज मतलब एक परिवर्तन देखा
इन हर बिहेवियर मतलब उसके व्यवहार में एक परिवर्तन देखा। व्हेन शी आस्क्ड हर, जब उसने पूछा, अब देखिए जो शी है ये उस बेटी की माँ के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो क्या मतलब वो व्हेन शी आस्क्ड हर, और हर जो है उस लड़की के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो क्या मतलब वो व्हेन शी आस्क्ड हर, जब उसने उससे पूछा, इफ़ समथिंग वॉज रॉन्ग, कि क्या कुछ गलत है, समथिंग वॉज रॉन्ग। द गर्ल इनिशियली मतलब होता है शुरुआत में, द गर्ल इनिशियली डिड नॉट से एनीथिंग, मतलब लड़की ने शुरुआत में कुछ नहीं कहा। डिड नॉट से एनीथिंग मतलब कुछ नहीं किया। बट लेकिन रिवील्ड, देखिए रिवील का मतलब होता है किसी चीज़ का खुलासा करना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो इसका क्या मतलब हुआ, बट रिवील्ड, लेकिन खुलासा किया, लेटर मतलब बाद में उसने खुलासा कर दिया। वॉट हैड हैपन्ड, वॉट हैड हैपन्ड की मतलब क्या हुआ था। आगे देखिए, द गर्ल टोल्ड हर पेरेंट्स, लड़की ने अपने माता पिता को बताया, दैट की द टीचर हैड थ्रेटेंड हर विद डायर कॉन्सिक्वेंसेज इफ शी टोल्ड एनीवन अबाउट द इंसिडेंट। क्या मतलब हुआ, द गर्ल टोल्ड हर पेरेंट्स, लड़की ने अपने माता पिता को बताया, दैट की द टीचर हैड थ्रेटेंड हर। देखिए थ्रेट का मतलब धमकाना होता है, और ये थर्ड फॉर्म है, तो क्या मतलब, और ये हैड के साथ जब थर्ड फॉर्म आएगा ये पास्ट परफेक्ट का टेंस होगा। द टीचर हैड थ्रेटेंड हर, कि टीचर ने, उस शिक्षक ने उसको, हर यहाँ लड़की के लिए यूज़ हो रहा है। हैड थ्रेटेंड हर मतलब उसको धमकाया था। विद डायर कॉन्सिक्वेंसेस, डायर कॉन्सियस का मतलब होता है घातक परिणाम। इफ़ शी टोल्ड एनीवन, अगर उसने किसी को बताया, अबाउट द इंसिडेंट, घटना के बारे में। अ सोर्स सेड मतलब एक स्रोत ने कहा, एक सूत्र ने कहा। आगे देखिए, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ईस्ट अमृता गुगलोथ सेड द माइनर वॉज काउंसल्ड एंड टेकन टू अ हॉस्पिटल। क्या मतलब हुआ, जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं अमृता गगुलोथ सेड, उन्होंने कहा द माइनर वॉज काउंसल्ड। देखिए माइनर का मतलब होता है जो व्यक्ति जिसकी आयु 18 साल से कम होती है वो माइनर होता है। तो क्या मतलब हुआ, उन्होंने क्या कहा, द माइनर, जो माइनर है, वॉज काउंसल। काउंसल का मतलब होता है किसी व्यक्ति को परामर्श देना। तो यहाँ पर क्या हुआ, द माइनर वॉज काउंसल, उसको काउंसल किया गया मतलब उसको परामर्श दिया गया। एंड टेकन टू अ हॉस्पिटल, और उसको एक हॉस्पिटल ले जाया गया, मतलब अस्पताल ले जाया गया। ये भी पैसिव वॉइस का टेंस है। वेयर, जहाँ अ मेडिकल एग्जामिनेशन कन्फर्म्ड सेक्सुअल असोल्ट, वहाँ पर क्या हुआ, वेयर मतलब जहाँ, अ मेडिकल एग्जामिनेशन, जो एक मेडिकल जांच हुई, कन्फर्म्ड उसने पुष्टि कर दी, कन्फर्म मतलब पुष्टि करना, उसने स्पष्ट कर दिया, पुष्टि कर दी। सेक्सुअल असोल्ट मतलब कि यौन हमले को या यौन उत्पीड़न को उसने क्या करा, पुष्टि कर दी। अ केस अंडर सेक्शन 376, एक केस किसके अंतर्गत, 376, पनिशमेंट फॉर रेप मतलब कि पनिशमेंट फॉर रेप, रेप के लिए दंड। एंड 506 पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटीमिडेशन, और ये जो 506 है पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटीमिडेशन ऑफ आईपीसी, आईपीसी की मतलब इंडियन पिनल कोड की। एंड सेक्शन 6 ऑफ पोक्सो मतलब सेक्शन 6 पोस्को का एक्ट हैज़ बीन रजिस्टर्ड, उन्हें रजिस्टर कर लिया गया है। एंड द एक्यूज्ड हैज़ बीन अरेस्टेड, और जो आरोपी है उसे पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। वी आर वेरीफाइंग, देखिए वेरीफाइंग का मतलब होता है किसी चीज़ को सत्यापित करना। वी आर वेरीफाइंग सर्टेन फैक्ट्स, शी सेड, क्या मतलब हुआ, वी आर वेरीफाइंग सर्टेन फैक्ट्स, कि हम जो है कुछ तथ्यों को, सर्टेन फैक्ट्स कुछ तथ्यों को क्या कर रहे हैं, सत्यापित कर रहे हैं। शी सेड उन्होंने कहा। आगे देखिए, द एक्यूज्ड इज़ अ रेजिडेंट ऑफ घडोली विलेज एक्सटेंशन, जो आरोपी है वो एक निवासी है। इज़ ए रेजिडेंट ऑफ घडोली विलेज मतलब घडोली गांव एक्सटेंशन, घडोली विलेज एक्सटेंशन का वो निवासी है। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इन मेरठ एंड ज्वाइन द स्कूल इन 2009। क्या मतलब हुआ, ही ग्रेजुएटेड मतलब उन्होंने अपनी स्नातक कह सकते हैं, जो स्नातक की डिग्री हो पूरी की एक यूनिवर्सिटी से, इन मेरठ, मेरठ में। एंड ज्वाइंड द स्कूल, और उन्होंने स्कूल को ज्वाइन किया इन 2009, 2009 में। आगे देखिए, ही वॉज पोस्टेड इन द स्कूल इन 2006 एज अ प्राइमरी टीचर। ही वॉज पोस्टेड, ये भी पैसिव वॉइस का टेंस है। ही वॉज पोस्टेड मतलब उन्हें पोस्ट किया गया था स्कूल में इन 2016 मतलब 2016 में एज अ प्राइमरी टीचर, एक प्राइमरी टीचर के रूप में। एंड वॉज ऑल्सो लुकिंग आफ्टर द वर्क ऑफ अ स्पोर्ट्स टीचर, और वो क्या कर रहे थे, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना या देखना।
एंड वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉर, और वो एक काम भी देख रहे थे, लुकिंग आफ्टर द वर्क ऑफ ए स्पोर्ट्स टीचर, वो एक स्पोर्ट्स टीचर का जो काम होता है उसे उसको भी देख रहे थे। द ऑफिसर सेड, मतलब कि अधिकारी ने कहा। आगे देखिए, अ पुलिस टीम हैज़ ऑल्सो विजिटेड द स्कूल। विजिट का मतलब है किसी जगह जाना, तो क्या मतलब हुआ, एक पुलिस टीम जो है हैज़ ऑल्सो विजिटेड द स्कूल, उसने स्कूल का भी विजिट किया है। कॉप्स आर ट्राइंग टू असर्टेन, असर्टेन का मतलब होता है किसी चीज़ को निश्चित करना। पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है निश्चित करने की, इफ़ एनी अदर गर्ल वॉज सेक्सुअली एब्यूज, की क्या कोई और भी लड़की जो है जिसका यौन उत्पीड़न किया गया है। ड्यूरिंग इंटरेक्शन मतलब बातचीत के दौरान, ड्यूरिंग इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब होता है वार्तालाप या बातचीत, ड्यूरिंग इंटरेक्शन मतलब वार्तालाप के दौरान। विद अदर स्टाफ मेंबर्स मतलब दूसरे स्टाफ मेंबर के साथ। पुलिस आस्क्ड, पुलिस ने पूछा, वेदर एनी सीसीटीवी कैमराज वर इंस्टॉल्ड इन द एरिया, की क्या उस क्षेत्र में कोई सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे। अ सोर्स सेड मतलब एक सूत्र ने कहा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा आर्टिकल था जो ही मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।